हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स वाली प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। आज अपन उसके आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए हम पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो सबसे पहली बात हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन करें। तो कॉसेक इनवर्स एक्स में जो x बिलोंग्स टू होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और जो y की वैल्यू होती है ये क्या होती है, y की वैल्यू होती है -π/2 से लेके +π/2 -0। ये अपने पास इसका डोमेन और रेंज होता है। अब अगर हम ऐसा करें कि हम कॉसेक इनवर्स एक्स को पुट कर दें थीटा, कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर थीटा है तो एक्स की वैल्यू तो वही होगी जो हमारे पास हो रही थी, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। और थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -π/2 से लेके π/2 -0। दोनों तरफ हम कॉसेक लगा दें तो हमारे पास कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स तो सीधा एक्स ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं। इक्वल टू हमारे पास है कॉसेक थीटा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1/x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, साइन थीटा। 1/x की वैल्यू साइन थीटा होगी तो मैं अगर साइन इनवर्स ले लूं दोनों तरफ तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ 1/x। देखो अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही, -π/2 से π/2 -0। जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x होती है। तो जब थीटा होती है, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 -0 होगी तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगी। तो थीटा की वैल्यू अपने पास साइन इनवर्स 1/x हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या ली थी, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को हम सीधा साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी हो गई कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। नोट कर लीजिए पहली। चलिए भाई, तो अपन ने पहली प्रॉपर्टी देखी कि अगर अपने पास था कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। जब x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी। अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखें, अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता तो अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है थीटा तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके +1 और थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास इस कंडीशन में हम दोनों तरफ अगर साइन ले लें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अपने पास हो जाएगी साइन थीटा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाता है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। दोनों तरफ अपन कॉसेक इनवर्स ले लें तो कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 एक्सेप्ट 0 होती है तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा। और थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। बस इसमें एक थोड़ी सी चीज़ ये रहेगी कि चूंकि अपन ने कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा है तो ये अपॉन में एक्स है तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो 0 इसमें से गायब करना पड़ेगा और 0 इसमें से गायब करना पड़ेगा। तो उस तक, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू कॉसेक इनवर्स 1/x कब होगी, जब x की वैल्यू जो है -1 से +1 एक्सेप्ट 0 होगी, तो हमारे पास ऐसा होगा। ये अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई। नोट कर लीजिए भाई। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 अपन देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/x। थर्ड केस, अगर सेक इनवर्स ऑफ एक्स, अगर हम सेक इनवर्स एक्स को ले लें थीटा तो यहाँ पे x की वैल्यू तो होगी -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन होगा 1 से लेके इन्फिनिटी। और थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 से लेके पाए बोथ क्लोज -π/2।
अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम दोनों तरफ सेक लेंगे तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू सेक थीटा होगी, और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स को अपन एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू अपने पास सेक थीटा हो जाएगी। दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लें तो 1/x की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। अगर दोनों तरफ हम कॉस इनवर्स ले लें तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू जो है वो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा हो जाएगी। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई माइनस ऑफ पाई/2 है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, सेक इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने पास ये आ गया कि सेक इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -∞ से लेके -1, और यूनियन हो जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गई भैया प्रॉपर्टी नंबर 3, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद अपन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स के लिए। अगर अपने पास है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैंने थीटा लिया है तो एक्स की वैल्यू तो होगी -1 से +1, और थीटा की वैल्यू अपने पास होगी 0 से लेके पाई। अब अगर मैं दोनों तरफ ले लूँ कॉस, तो हमें फॉर्मूला पता है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, कॉस थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 1 से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास 1/x इक्वल टू सेक थीटा। अब चूंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है तो रेसिप्रोकल जब डिफाइन होगा जब ये 0 नहीं होगा एक्स की वैल्यू, और जब x 0 नहीं होगा तो cos 0 किस पे होता है, पाई/2 पे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू में पाई/2 माइनस करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने सेक इनवर्स लिया तो सेक इनवर्स 1/x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। अब हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई माइनस पाई/2 होती है, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास हो जाएगी कि अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू सेक इनवर्स 1/x आएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से लेके +1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 1/x है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, नोट करें भाई। चलिए इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी नंबर पार्ट नंबर 4 हो गया। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, अगर अपने पास है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और इसको मैंने ले लिया थीटा, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेके पाई बोथ ओपन। अब दोनों तरफ मैंने ले लिया कॉट, तो हमारे पास कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट थीटा है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कॉट थीटा आएगी, तो 1/x की वैल्यू अपने पास tan थीटा आएगी। तो अब जैसे अपन ने 1/x लिया, 1/x लिया तो x 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन में से हम 0 अलग कर देते हैं, और डोमेन में से 0 अलग किया है तो रेंज में से पाई/2 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट पाई/2 की वैल्यू 0 होती है। हमने कहा भैया अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूँ तो tan इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो यहाँ से अपने पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू अपने पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे वही दिमाग लगेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से पाई है। अब tan इनवर्स ऑफ tan x का जो अपन ने ग्राफ देखा था, वो अपन ने कुछ ऐसा देखा था कि जब -पाई/2 से लेके पाई/2 होती है वैल्यू, क्या होती है जब x की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2, तो ग्राफ y इक्वल टू x आता है। लेकिन जब पाई/2 से लेके 3π/2 होती है, π/2 पाई और 3π/2, तो ग्राफ इसका ये वाला आता है, मतलब y इक्वल टू x माइनस पाई आता है। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है 0 से लेके पाई बोथ ओपन माइनस ऑफ π/2। तो हमारे पास 0 से π/2 जब होगा थीटा की वैल्यू, तो y इक्वल टू x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा, और जब π/2 से पाई होगी तो ये वाला हो जाएगा x माइनस पाई, मतलब थीटा माइनस पाई। तो हम अगर देखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये अपन ने ले लिया tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके पाई/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस पाई, जब थीटा की वैल्यू अपने पास हो जाएगी पाई/2 से लेके पाई। इस तरीके से दो केस बनेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक नोट करने के बाद हमारे पास एक चीज क्लियर हुई
हमने देखा भैया जो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/x है, इसकी दो वैल्यू आ गई। एक आ गई थीटा, जब थीटा की वैल्यू है 0 से लेके π/2, और एक अपने पास है थीटा माइनस पाई, जब थीटा की जो वैल्यू है ये है π/2 से लेके 0, और थीटा की वैल्यू क्या है cot इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है cot इनवर्स x। तो अगर मैंने थीटा की जगह cot इनवर्स x पुट कर दिया तो ये अपने पास आ गया cot इनवर्स x। तब जब हमारे पास cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 होगी, और ये हमारे पास आ गया cot इनवर्स x माइनस पाई, जब cot इनवर्स x की वैल्यू जो है वो π/2 से लेके पाई होगी। तो भाई अगर cot इनवर्स x इस केस में हम सॉल्व करें लेस देन 0 से π/2 है तो x कैसा होगा पॉजिटिव, और अगर π/2 से पाई है तो x कैसा होगा नेगेटिव। तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/x का जो है वो दो केस बन गए। एक तो बन गया cot इनवर्स ऑफ x, जब हमारे पास जो है x पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा तो cot इनवर्स x प्लस पाई। तो अगर यहाँ से अपन देखें इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 को, तो cot इनवर्स x के हमारे पास दो केस बन गए। cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। tan इनवर्स ऑफ 1/x जब x की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और ये पाई यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, और ये कब आएगा जब अपने पास x होगा नेगेटिव। तो cot इनवर्स x के अपने पास दो केस हो गए, एक तो हो गया tan इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव होगा, एक पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से अपने पास इस प्रॉपर्टी का ये 5th पार्ट हो गया। नोट कर लीजिए भैया इसको। चलिए अब इस प्रॉपर्टी का अपन 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x। अगर हमारे पास tan इनवर्स x की वैल्यू है थीटा, तो x की वैल्यू तो यहाँ से ऑल रियल नंबर आना चाहिए, और थीटा की वैल्यू जो है वो आना चाहिए माइनस π/2 से लेके π/2 बोथ ओपन। मैंने दोनों तरफ ले लिया tan, तो हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ गई tan थीटा। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी cot थीटा। अब रेसिप्रोकल जब डिफाइन होगा जब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसमें से 0 माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से भी 0 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि tan 0 इक्वल टू 0 होता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया cot इनवर्स, तो हमारे पास cot इनवर्स ऑफ 1/x जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी cot इनवर्स ऑफ cot थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहले इतना ओपन कर लीजिए भैया, इतना नोट कर लीजिए भाई। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया अपन ने, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, तो अपन ने देखा हमारे पास आ गया cot इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। अब भाई cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का अपन को कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अगर मैं cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ बनाता हूँ तो y की वैल्यू तो हमेशा 0 से पाई के बीच में होती है, ये 0 π/2 पाई, तो 0 से π/2 पाई में तो अपने पास कुछ इस तरीके से y इक्वल टू x होगा। अगर हमारे पास y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x है, और यहाँ पे ये ऐसा होगा, ये अपने पास 0 था और ये पाई था, ये माइनस पाई था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस पाई होगी। सही बात है। तो हमें निकालना है माइनस π/2 से 0, तो जब x की वैल्यू माइनस π/2 से 0 होगी तो वैल्यू होगी x प्लस पाई, और 0 से π/2 होगी तो वैल्यू होगी x। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर हमारे पास cot इनवर्स ऑफ cot थीटा है तो इसकी वैल्यू अपने पास जब x की वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा, और जब थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस π/2 से लेके 0 होगी तो उस कंडीशन में वैल्यू हमारे पास हो जाएगी थीटा प्लस पाई। यहाँ तक अपना हो गया, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का ये आ गया। अपन वैल्यू पुट करते हैं। अब cot इनवर्स ऑफ cot थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cot इनवर्स ऑफ 1/x, तो ये अपन ने रख दिया cot इनवर्स ऑफ 1/x। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये अपने पास आ गया tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, मतलब tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 है। थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस tan इनवर्स x। जब थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस π/2 से 0 होगी तो tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस π/2 से 0 होगी। अब tan इनवर्स x 0 से π/2 होगा तो x पॉजिटिव होगा, माइनस π/2 से 0 होगा तो x नेगेटिव होगा। तो प्रॉपर्टी अगर हम tan इनवर्स x की देखें तो इसकी वैल्यू होगी cot इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव होगा,
और कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई जब x नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो tan इनवर्स x की भी आइडेंटिटी आ गई। तो अगर अपन देखें कहाँ, यहाँ ऊपर नोट कर देता हूँ मैं, तो हमारे पास tan इनवर्स x की जो आ गई इसका 6 पार्ट, tan इनवर्स x की दो वैल्यू होंगी। पहली तो हो जाएगी कॉट इनवर्स 1/x जब x होगा पॉजिटिव, और दूसरा हो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x जब x की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के 6 पार्ट होते हैं, है ना। तो ये नोट कर लीजिए भाई, ये 6 पार्ट जो हैं भाई, इसमें देखो आप तो कॉसेक साइन सेक कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है 2 पार्ट हैं केवल, कॉट में और tan में। तो कॉट में और tan में जब x पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x नेगेटिव होगा तब दिक्कत है। तो जब कॉट इनवर्स x को tan 1/x के फॉर्म में लिखते हैं, tan इनवर्स 1/x में तो पाई ऐड होता है। जब tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x के फॉर्म में लिखते हैं तो पाई सब्ट्रैक्ट होता है। इतनी सी बात है, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए ये प्रॉपर्टी अपनी हो गई। अपन अब अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। जैसे अगली प्रॉपर्टी बहुत आसान है। जब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। जब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। जब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। जब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। जब कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। जब सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो ये अपने पास होता है। देखो बात ये है कि साइन कॉस कॉसेक, साइन टेन टेन इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इन सब की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 वाले इंटरवल में होती है। बस इसमें क्लोज होता है, इसमें ओपन होता है, और इसमें क्लोज तो होता है बट -0 होता है। तो उस वाले केस में माइनस बाहर आता है। इन तीनों का 0 से पाई इंटरवल में होता है तो उसमें पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आता है। चलिए इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन प्रूव कर देते हैं। पहले नंबर अपन इसी को प्रूव करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाले को। देखो भाई, अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, हमने इसकी वैल्यू ले ली थीटा, तो माइनस एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 लाई करेगी, तो एक्स की वैल्यू भी -1 से +1 लाई करेगी। ये तो डोमेन हो गया। और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या -π/2 से +π/2 लाई करेगी, बहुत क्लोज। अब मैंने दोनों तरफ साइन लिया तो हमारे पास साइन और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है इसकी वैल्यू साइन थीटा आ गई। तो माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस साइन थीटा। तो माइनस अंदर ले गए तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ थीटा। दोनों तरफ साइन ले लिया हमने, तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन, दोनों तरफ साइन ले लिया तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास -π/2 से लेके +π/2 लाई कर रही थी, तो माइनस थीटा की वैल्यू भी -π/2 से +π/2 लाई करेगी, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे। और जब माइनस थीटा -π/2 से π/2 लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। अगर x की वैल्यू -π/2 से +π/2 लाई करती, साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू क्या हो जाती है, x। तो यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इसका अपन ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट के बाद देखो सेकंड पार्ट कॉस वाला एक और बता देते हैं। अगर अपने पास है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अगर अपने पास है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको मैंने ले लिया थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा, तो हमें पता है जो माइनस एक्स है इसकी वैल्यू -1 से +1 लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू ऐसा लिखा गया -1 से +1, तो एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 होगी, तो इसका जो डोमेन होगा वो तो -1 से +1 हो जाएगा। और माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई लाई करेगी। ये अपने पास आ गया। सबसे पहले मैंने दोनों तरफ कॉस ले लिया, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स। तो ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो हमने ऐसा किया, हमने इसको रख दिया कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन आंसर सेम ही आएगा।
दोनों तरफ मैंने कॉस इनवर्स ले लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 से पाई थी, तो पाई माइनस थीटा, 0 रखने पे क्या आएगी पाई, और पाई रखने पे 0, तो हमारे पास पाई माइनस थीटा की वैल्यू भी 0 से लेके पाई होगी। और जब मसाला 0 से पाई होता है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस मसाला की वैल्यू मसाला होती है, तो ये कॉस इनवर्स थीटा आ गया। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और थीटा हमारे पास क्या था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए भाई अगली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, या फिर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, या फिर हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स है, तो इन तीनों केस में इनकी वैल्यू पाई/2 होती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई/2। अच्छा, इन दोनों का डोमेन -1 से +1 होता है, तो ये तब डिफाइन करेगा जब x -1 से +1 होगा। इन दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तब डिफाइन करेगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। इन दोनों का डोमेन -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी लाई करता है, तो ये जब डिफाइन करेगा जब इसका डोमेन ये होगा। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए इनको अपन प्रूव कर देते हैं, कोई एक को प्रूव कर देते हैं तो बाकी आपसे बन जाएंगे। पहली वाली प्रूव कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। भाई अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है थीटा, तो एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी -1 से लेके +1, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी -पाई/2 से लेके +पाई/2। दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास हो जाएगी साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू अपने पास हो जाएगी साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, साइन थीटा को मैंने साइन कॉस पाई/2 माइनस थीटा लिख दिया, तो ये हो गया कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, और दोनों तरफ मैंने कॉस इनवर्स ले लिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा, ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 है, थीटा की वैल्यू क्या है वही -पाई/2 से लेके +पाई/2, तो माइनस थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होगी, -पाई/2 से लेके +पाई/2, तो पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके पाई, और जब मसाला की वैल्यू 0 से लेके पाई होती है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस मसाला की वैल्यू क्या होती है मसाला, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वही साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये इस तरफ आ गया, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया पाई/2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, ये अपना प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उन पर बेस्ड। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू है 3π/4, तो क्वेश्चन ये है एक्स की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो पूरी दुनिया कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें या साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं इसे लिख दूं 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इक्वल टू आ जाएगा 3π/4, और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया 3π/2, तो ये आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई/2 इक्वल टू आ गया 3π/4। पाई/2 को ट्रांसफर किया तो 3π/4 माइनस पाई/2 इज पाई/4, तो 3 साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है ये पाई/4 आ गई, तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई पाई/12, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई साइन पाई/12, साइन पाई/12 मतलब साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 - 1/2√2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √3 - 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि अगर 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स इक्वल टू है 7π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अपन ऐसा करें, ये 5 tan इनवर्स एक्स जो है इसको लिखने 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 + 3 के फॉर्म में लिख दें, तो ये तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और ये 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 cot इनवर्स एक्स में से अगर 3 कॉमन आ जाएगा
तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा 7π/4। अब ये 6π/4 है और ये 7π/4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा π/4, तो 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/4 आ जाएगी, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/8 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 10π/8 मतलब √2 - 1। तो जो आंसर इसका आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास, √2 - 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है y की जो वैल्यू है यह है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। बोला गया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन लिखते हैं a³ + b³ इक्वल टू a + b का होल क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab मतलब 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू a + b मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये जाएगा। अब इसकी वैल्यू है π/2, तो ये हो जाएगा π³ / 8 माइनस ऑफ 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू ये हो जाएगा π/2। मैंने π/2 तो ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा π² / 4 माइनस ऑफ 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे अपन ने ये लिखा तो ये अपने पास हो गया π² / 4 माइनस ऑफ 3π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई पहले। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब जो y की वैल्यू है ये वैल्यू है π/2, ये है 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस है π² / 4। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करता हूँ तो ये अपने पास आ जाएगा 3t² माइनस ऑफ 3π/2 इंटू टी प्लस π² / 4। मैंने उसको ले लिया मान लीजिए y1। साइन इनवर्स एक्स को t लिया है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर -1 से +1 होती है तो t की वैल्यू भी -1 से +1 होगी। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें मान लीजिए, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड मान लिया अपन ने ये वाला ग्राफ है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि d की वैल्यू क्या होगी। तो -b/2a, तो -b इज 3π/2/2a है ना, तो 2a देखो ये है -b इज 3π/2/2a मतलब 2 × 3, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई π/4। अब π/4 तो 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है मतलब जो है 1 इसके इस तरफ लाई करेगा और -1 इस तरफ लाई करेगा। तो ये तीन वैल्यूज हमने चेक की। हमारे पास जो है -1 से +1 मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम y1 की वैल्यू निकालें जब t = -1 है, हम y1 की वैल्यू निकालें जब t = +1 है, और y1 की वैल्यू निकालें जब t = π/4 है। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब अपन ने t = रखा -1, t = रखा +1, तो अगर हमने t = -1 रखा, y1 when t = -1 तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 3 और ये जाएगा प्लस 3π/2 और प्लस हो जाएगा π² / 4। तो -1 पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 + 3π/2 प्लस π² / 4। फिर मैंने y1 की वैल्यू निकाली t = 1 पे, तो 3 माइनस ऑफ 3π/2 प्लस π² / 4, तो ये जाएगा 3 माइनस ऑफ 3π/2 प्लस π² / 4। फिर मैंने y1 की वैल्यू निकाली t = π/4 पे, तो ये जाएगा हमारे पास 3π² / 4 माइनस ऑफ 3π/2 इंटू π/4। अच्छा एक मिनट, π/4 का स्क्वायर करेंगे π/16 आएगा, तो ये π/4 और प्लस π² / 4।
तो ये जाएगा हमारे पास 3 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4। अगर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो ये जाएगा 3 पाई स्क्वायर, 8 इंटू 2 16 माइनस ऑफ 6 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, तो ये हो जाएगा प्लस 4 पाई स्क्वायर। तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 16। तो देखें भाई कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो ऑब्वियस है मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास ही आ जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू ये वाली, इन दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉमन सेंस लगाएं अपन कि जब क्वाड्रेटिक था बीच में वही आ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू तो यही होगी और कुछ होगी नहीं, वर्टेक्स जो होगा उसी पे मिनिमम वैल्यू होती है ना भाई। अगर हमारे पास ऐसा है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो मिनिमम वैल्यू तो इसी पे होगी। अगर इन दोनों ये बीच में आ गया तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आज अपन ने आईटीएफ पढ़ा। आईटीएफ में आज अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी आईटीएफ की, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x वाली, रेसिप्रोकल वाली, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स वाली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वाली ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनके प्रूफ देखे हैं और कुछ एग्जाम्पल किए हैं।